चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। क्या है क्वेश्चन में? द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द लाइन्स x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 एंड दिस आर कॉन्करेंट बोला है। कॉन्करेंट मतलब क्या होती है? कॉन्करेंट है मतलब उनका ये एक लाइन है, ये दूसरी है और ये तीसरी है, कोई भी हो, उनका ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना वो एक ही होता है। मतलब इसका जो है यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो लाइन कॉन्करेंट कब हो सकती है? जब वो ये इस लाइन का इक्वेशन और दूसरे लाइन का भी इक्वेशन अगर ये तीसरे को सेटिस्फाई करे तो। सिंपल सी बात है, अगर आप x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में a स्क्वायर एक्स प्लस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में रख दोगे ना तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बस इतना करना है। a स्क्वायर एक्स की वैल्यू रखो 1 और y की वैल्यू आपको 2 रखनी है, माइनस 20 इक्वल्स टू 0। मतलब a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 20 इक्वल टू 0। ये आएगा a स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 16। मतलब a की वैल्यू जो है वो आ सकती है प्लस और माइनस 4। मतलब यहाँ ऑप्शन आएगा बी। ये 19 वाला क्वेश्चन देखो भी। द वैल्यू ऑफ k इफ लीनियर इक्वेशंस, कौन से वाले? ये वाला एक इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, राइट? यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, राइट है? तो बस हमें वैल्यूज रखनी है अब यहाँ पर। सो a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 5 नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू है 2, b2 है k, 2 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ इक्वल टू 3 है, मतलब ये आपको लेना है -3, ये मैंने बोला था, और ये +7 है ना वो एज इट इज लेंगे। ठीक है, सो पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं। मतलब 1/k इज नॉट इक्वल टू 2/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k इज नॉट इक्वल टू 5 इंटू 2, मतलब k इज नॉट इक्वल टू 10। तो ये आना चाहिए इसका आंसर। मतलब इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो। ऑब्टेन द कंडीशन फॉर फॉलोइंग system of linear equations to have unique solution। ओके, इनका यूनिक सॉल्यूशन लाने के लिए हमारे पास कौन सी कंडीशन है? यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें मालूम है क्या होना चाहिए ज़रूरी, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये होना चाहिए। ठीक है, बस ये वैल्यूज हम यहाँ पर रख देते हैं। a1 की वैल्यू है a, a2 की वैल्यू है l, नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू है b, b2 की वैल्यू है m एंड इज नॉट इक्वल टू c माइनस c अपॉन माइनस n, राइट? किसी को भी आप इक्वेट करो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट को मैं ले लेती हूँ क्योंकि ये तो आएगा नहीं ऑप्शन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, am इज नॉट इक्वल टू bn। क्या ऐसा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन ए। चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 21। graphically the pair of equations, these two equations represent two lines which are intersecting exactly at one point या फिर intersecting exactly at 2 points या फिर coincident या फिर parallel। क्या आता है? तो
पहले तो हम क्या करते हैं, A1/A2 ये जो रेशो है ना, इनको थोड़ा सा इक्वेट करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा, राइट। सो A1 है 6, राइट, मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ। A2 की वैल्यू है 2, वो बाद में डिसाइड करेंगे कि इक्वल है या नहीं, फिलहाल तो मैं इक्वल लिख रही हूँ। -3/-1 इक्वल टू, ये आएगा 10/9। इसको देख के ही आप जजमेंट मत दिखाओ, क्या करना है आपको, पहले उसको सिंप्लीफाई करो, है ना। ये आएगा 2 3 ज़ा 6, माइनस माइनस कैंसिल, मतलब ये आएगा 3 इक्वल टू 10/9। मतलब ये दोनों तो इक्वल है बट इट इज नॉट इक्वल टू 10/9। और ये कंडीशन किससे मैच हो रही है, इस कंडीशन से मैच हो रही है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब इट हैज नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। सोल्यूशन कब नहीं होता, हमने वो भी देखा है, अगर वो लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, ठीक है, तो उसका सोल्यूशन नहीं मिलता। अगर वो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका एक ही सोल्यूशन होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। या फिर ऐसे भी होता है, एक आध लाइन दूसरी 2 लाइंस को मतलब एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ कंडीशन कौन सी है, पैरेलल वाली, राइट, क्योंकि उसका सॉल्यूशन ही नहीं है, मतलब लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। तो ऐसी कौन सी लाइन है जो इंटरसेक्ट नहीं करती, तो वो होता है पैरेलल लाइंस, सिंपल। ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। फिर से आ गया, फिर से हमें कंडीशन लगेगी फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्या कंडीशन है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये है इसकी कंडीशन। वही कर लेते हैं, हम इक्वेट कर लेंगे। 2/P+Q इक्वल टू 3 ये 2P-Q इक्वल टू -7/-21। ठीक है, कैसे करोगे आप इसको इक्वेट, आप इन दोनों को भी थर्ड के साथ इक्वेट कर सकते हो, है ना। किसी के साथ भी इक्वेट करोगे तो है तो ये इक्वल, राइट। सो मैं ऐसे करती हूँ, 2/P+Q इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये आएगा 1/3, ठीक है। इसको अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इज इक्वल टू P+Q, ये हमें एक इक्वेशन मिल गया। उसी तरीके से इसको भी आपको क्या करना है, इक्वेट करना है। 3/2P-Q इक्वल टू 1/3, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 2P-Q, ये मिल गया सेकेंड वाला इक्वेशन, ठीक है। इसको अभी सॉल्व करना पड़ेगा। P+Q इक्वल टू 6, 2P-Q इक्वल टू 9, ये Q कैंसिल, एडिशन कर रहे हैं हम यहाँ पर। सो ये आएगा 3P इज इक्वल टू 15, सो P इज इक्वल टू 15/3 मतलब 5। P की वैल्यू हमें मिल गई है 5। उसी तरीके से Q की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो इसको, क्या आएगा, P+Q इक्वल टू 6 है, P की वैल्यू है 5 प्लस Q इक्वल टू 6, मतलब Q इक्वल टू 6-5, सो Q इक्वल टू 1। आंसर आएगा P इक्वल टू 5, Q इक्वल टू 1। P इक्वल टू 5 एंड Q इक्वल टू 1, ये है। कंफ्यूज मत होना, ये उल्टा दिया है, मतलब P की वैल्यू Q को, Q की वैल्यू P को। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन
starts his job with a certain salary and earns fixed increment every year. If his salary was 15,000 after 4 years of service and 18,000 after 10 years of service, find his starting salary and annual increment respectively. पहले तो हमें ना इस आदमी की सैलरी मालूम है ना इंक्रीमेंट मालूम है, तो उसको हम लेटस अज्यूम करेंगे. लेट फर्स्ट सैलरी इज इक्वल टू एक्स रुपीज. ठीक है, और उसी तरीके से लेट फर्स्ट इंक्रीमेंट वाई रुपीज पर ईयर. ये इंपॉर्टेंट है, पर ईयर. ठीक है, क्योंकि इंक्रीमेंट हमें, चलो इक्वेशन में लिखते बता सकती हूं मैं. सो फर्स्ट सैलरी एक्स है, फर्स्ट इंक्रीमेंट वाई है, तो आफ्टर 4 ईयर्स है ना, उसको सैलरी कितनी मिली है 15,000 आफ्टर 4 ईयर्स ऑफ सर्विस. अब ये सैलरी मतलब क्या है, पहले सैलरी कितनी थी, एक्स रुपीज थी. ये चलो, ये फर्स्ट कंडीशन किसकी है, आफ्टर 4 ईयर्स जो 15,000 मिले हैं वो किस तरीके से मिले हैं, उसकी फर्स्ट सैलरी थी एक्स रुपीज, उसमें इंक्रीमेंट ऐड कर दिए हुए हैं 4 साल की. पर ईयर कितना है, वाई रुपीज है, तो 2 ईयर के 2 वाई रुपीज. वैसे 4 ईयर की इंक्रीमेंट कितनी हो जाएगी, 4 वाई रुपीज. समझ में आ रहा है, 4 वाई, और ये मिला के उसको सैलरी नई जो है 4 ईयर के बाद मिली है 15,000 रुपीज. समझ में आया, ठीक है. आगे 18,000 रुपीज आफ्टर 10 ईयर्स. आफ्टर 10 ईयर्स सैलरी तो फिक्स है फर्स्ट वाली, बस इंक्रीमेंट ऐड कर दी गई है. पर ईयर वाई रुपीज है, तो 10 ईयर के कितने हो जाएंगे 10 वाई, और ये मिला के उसको सैलरी कितनी मिली है 18,000 रुपीज. हमें क्या निकालना है, एक्स एंड वाई दोनों निकालना है. ठीक, चलो इक्वेशन को अभी हम लिख लेते हैं. एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 15,000. क्या करोगे, बस सब्ट्रैक्शन करना है, एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 6y इज इक्वल टू 13 नहीं 3,000. सो y इज इक्वल टू आएगा 3,000 अपॉन 6, मतलब इसका आंसर आएगा 500 रुपीज. y की वैल्यू कितनी है 500 रुपीज, मतलब ये इंक्रीमेंट है. ठीक है, इसकी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, पुट इन 1, कितना आएगा x प्लस 4 इंटू 500 इज इक्वल टू 15,000. सो x इज इक्वल टू 15,000 माइनस ये आएगा 2,000. सो x की वैल्यू हमें मिल गई 13,000. सो ओरिजिनल सैलरी जो है वो 13,000 थी और 500 रुपीज इंक्रीमेंट था पर ईयर. ठीक है, 13,000 कॉमा 500, ऑप्शन बी. चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अभी. फ्रॉम Bangalore bus stand, if we buy 2 tickets to Malleshwaram and 3 tickets to Yeshwantpuram, the total cost is 46 rupees. But if we buy 3 tickets to Malleshwaram and 5 tickets to Yeshwantpuram, then the total cost is 74 rupees. Find the fares from Bangalore to Malleshwaram
एंड टू यशवंतपुरम रिस्पेक्टिवली। बस ये गांव के नाम जो है बड़े बड़े दिए गए हैं, बाकी कुछ नहीं है। ओरिजिनल टिकट हमें निकालना है ए टू बी और बी टू सी का। समझ में आया? पहले तो 2 टिकट्स कितने लिए हैं? मल्लेश्वरम के लिए, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 टिकट फ्रॉम, मैं शॉर्ट फॉर्म में लूंगी अभी, बेंगलोर टू मल्लेश्वरम इज इक्वल टू एक्स रुपीज। ठीक है, ओरिजिनल तो नहीं मालूम। उसी तरीके से 1 टिकट फ्रॉम बेंगलोर टू यशवंतपुरम इज इक्वल टू वाई रुपीज। अगर हम बेंगलोर बस स्टैंड से 2 टिकट कहां से किसके लिए खरीदे हैं? मल्लेश्वरम के लिए, मतलब 2x, राइट। उसी तरीके से एंड 3 टिकट लिए हैं यशवंतपुरम के लिए, मतलब 3y, और इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है? 46 रुपीज, राइट। सेम तरीके से 3 टिकट्स अगर आप मल्लेश्वरम के लिए ले लेते हैं, मतलब 3x प्लस 5y, तो उसकी कॉस्ट हो जाती है 74 रुपीज। और तो हमें x और y की कीमत निकालनी है, बस कुछ नहीं। इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करोगे? चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 132। ये भी आएगा 6x प्लस 10y इक्वल टू 148। इनका करेंगे हम सब्ट्रैक्शन, ये कैंसिल हो गया x, 9 माइनस 10 आएगा माइनस y, और इनकी भी सब्ट्रैक्शन जो है वो निगेटिव आएगी, ये आएगा 6 1। चलो यहाँ अब देखो, यहाँ एक रॉन्ग हो गया है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन, यहाँ 8 आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। अब देखो ये कैसे समझता है, आप जब कैलकुलेशन निकालते हो ना, टिकट जो है वो होल नंबर में मतलब कोई तो नंबर में है, फ्रैक्शन में तो टिकट नहीं आएगा, राइट। तो इनका सब्ट्रैक्शन आता है 10। सो y की वैल्यू हमें मिल गई 1, ठीक है। उसी तरीके से हमें निकालनी है x की वैल्यू। इस इक्वेशन को y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। 2x प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 46। 2x इज इक्वल टू 46 माइनस 3, ये आएगा 43। अरे यार देखो यहाँ और एक रॉन्ग हो गया, क्योंकि 9 माइनस 10 जो है वो 1, ये जल्दबाजी में हुआ है। सो इसकी वैल्यू आएगी -1। सो y की वैल्यू जो है वो 10 है, 1 नहीं है, क्योंकि फिर 2x इज इक्वल टू 43 आ रहा है ना। तो ऐसा भी टिकट नहीं होता, कुछ नहीं, y इक्वल टू 10 है, ये फाइनली राइट है। सो 3 इंटू 10 ये आएगा 30। तो इसका आंसर आएगा 2x इज इक्वल टू 16। सो x इज इक्वल टू 8, मतलब y इक्वल टू 10, x इक्वल टू 8, 10,8 ये आएंगे इसके टिकट्स। क्वेश्चन नंबर 25, अ मदर इज 5 times as old as her daughter. 5 years later, the mother will be 3 times as old as her daughter. Find the sum of their present ages in years. Okay, पहले तो प्रेजेंट एज हमें मालूम नहीं है, वो अज्यूम कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ मदर x years, again present age of daughter
y years. अब कंडीशन, a mother is 5 times as old as her daughter. ठीक है, प्रेजेंट में बताया गया है. मदर इज 5 times as old as her daughter. ये मिल गया इक्वेशन. 5 years later, after 5 years, पांच साल बाद क्या हो जाएगा? मदर्स एज आज कितना है? x है, तो 5 साल बाद x प्लस 5. उसी सेम वे से डॉटर्स एज राइट. अब कंडीशन देखते हैं. आफ्टर 5 years, मदर विल बी 3 times as old as her daughter. मदर, ये मदर का एज है, 3 times डॉटर्स एज, राइट है. और ये है आपका इक्वेशन 2. ठीक, ओके. तो x इक्वल टू कितना है? 5y. जहां जहां x दिखाई देगा आप वहां पर 5y डाल सकते हो. मतलब ये भी हमने तरीके बहुत सीखे. 2 to 3 वे से हमने इक्वेशन सॉल्विंग सीखे. इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हो. उसी तरीके से सॉल्व करते हैं. 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15. 3 को LHS में लाओ, 5y माइनस 3y इक्वल टू 15. ये 5 को RHS में माइनस 5. सो 2y इज इक्वल टू 10, y इक्वल टू आएगा 5, y इज इक्वल टू 5 years. और हम इस इक्वेशन को, हम इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे. सो x इज इक्वल टू आएगा 5 इंटू 5, x इज इक्वल टू 25. मतलब मदर्स एज जो है वो 25 years है और डॉटर्स एज है 5 years. ठीक है, लेकिन उन्होंने मदर या फिर डॉटर का एज नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है दोनों का एडिशन. सो उन दोनों का प्रेजेंट का एडिशन आएगा 30 years. ठीक है, आंसर विल बी बी.